फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है जी, इस श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। एक सीरीज दिया हुआ है, इसी में जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नों को बनाते हैं। इसमें हम लोग एक कॉमन चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ जो है क्या दिए हुए, 16 दिए हुए हैं, उसके बाद ठीक उसके विपरीत संख्याएं दे दिए हुए, मतलब 16 को उलट करके इधर 61 लिख दिए हुए हैं। फिर आगे देखिए 25 है, यहाँ फिर संख्याओं को उलट करके 52 कर दिए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए 36 है, फिर संख्याओं को उलट करके 63 कर दिए हुए हैं। फिर यहाँ 49 है, तो हम लोग भी क्या करेंगे जी, संख्याओं को उलट देंगे, मतलब अदला बदली कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस 16 को बना करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 16 लिख दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इसको संख्याओं को अदला बदली कर देंगे। इस संख्या को अदला बदली करने का मतलब है कि 6 को हम लोग पहले लिख देंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो 6 को पहले लिख दिए, 1 बाद लिख दिए, तो क्या हो गया जी, 61 हो गया। यही 16 क्या हो गया जी, 61 हो गया। अब तो यहाँ देखिए 16 के बाद कितना दिया हुआ है, 16 के बाद 61 दिया हुआ है। फिर चलिए इस 25 को हम लोग देखते हैं। 25 यहाँ लिख दिए, उसके बाद क्या करते हैं जी, इस 25 को आपस में संख्याओं को उलट फेर कर देते हैं। मतलब 5 को पहले लिख देते हैं, 2 को बाद में लिख देते हैं। 5 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, तो कितना हो गया जी, यही 25 जो है अब 52 हो गया। तो देखिए यहाँ 25 के बाद फिर क्या कितना दिए हुए, 52 दिए हुए हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं 36 को। अगर 36 को क्या कर दिया जी, संख्याओं को अदला बदली कर दिया, उलट फेर कर दिया, तो कितना हो जाएगा जी, इस 6 को हम लोग पहले लिख देंगे और इस 3 को बाद में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 63 हो गया। अब यही 36 जो है 63 हो गया। सेम वही प्रोसेस हम लोग 49 के साथ करेंगे। अगर 49 को क्या करते हैं जी, 49 को अगर हम लोग संख्याओं को अदला बदली कर देते हैं, संख्याओं को उलट फेर कर देते हैं, पहले इस 9 को लिख देते हैं और फिर 4 को लिख देते हैं। यहाँ पहले 9 को लिख देते हैं, फिर 4 को लिख देते हैं, तो कितना आ गया जी, यही 49 जो है यहाँ 94 आ गया। यही 94 जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा जी, इसमें डलाएगा। यही आंसर भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 94 है। तो ऑप्शन ए में 36 है, ऑप्शन बी में 94 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो चलिए इस तीनों फिगर में देखते हैं कि मिसिंग लेटर कहाँ है। तो थर्ड वाले फिगर में यहाँ दिए हुए मिसिंग लेटर, यही आंसर निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 5 दिए हुए, फिर 9 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 7 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 3 दिए हुए। इसी चारों संख्याओं को कुछ करके कोई भी मेथड द्वारा यहाँ जो है 71 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा जी, 7 9 63 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ 63 लिख देते हैं। फिर इस 5 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं। अगर 5 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 8 होगा। इस 63 में हम लोग 8 जोड़ देते हैं। अब चलिए दोनों को जोड़ करके देखते हैं। 8 और 3 11 होता है, हासिल 1, तो 6 पर हम लोग लिख देंगे, अच्छा 1 7 71। तो देखिए यहाँ 71 आ गया हुआ है। इस प्रश्न में देखिए 71 है जी। फिर सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड वाले फिगर के साथ करेंगे। इस 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। 8 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस 16 और 10 को फिर आपस में हम लोग क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 26 आता है यहाँ। तो देखिए प्रश्न में 26 आया हुआ है यहाँ। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, थर्ड वाले फिगर के साथ करेंगे। इस 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 छक 48 होता है। तो यहाँ 48 लिख देते हैं हम लोग। फिर देखेंगे कि 11 और 3 को आपस में हम लोग क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं। 11 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, कितना होगा जी, 14 होगा। तो चलिए इसको दोनों को जोड़ते हैं एक दूसरे से। 8 4 12, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 62 हो जाएगा, क्योंकि 8 4 12 हुआ, हासिल इस पर 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4 1 5 1 6, कितना हो गया जी, 62 हो गया। यही 62 जो है इस मिसिंग लेटर की जगह पर आएगा, तो यही आंसर भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 62 है। तो ऑप्शन ए में 66 है,
ऑप्शन बी में 68 है, ऑप्शन सी में 70 है, ऑप्शन डी में 62 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग क्या किए हैं जी, फर्स्ट फिगर में देखेंगे अब हम लोग कि फर्स्ट फिगर में इस 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 9 63 आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ 63 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया जी, इस 5 और 3 को जोड़ करके, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 हम लोगों ने लिख दिया। अब इसी 8 को क्या किया है जी, इस 63 में जोड़ दिया। तो 63 8 कितना होता है जी, 71 होता है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए 71 आया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले फिगर के साथ किए। इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 16। तो हम लोगों ने यहाँ 16 लिखा है। फिर ये 8 को और फिर ये 2 को आपस में जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने 10 लिखा है। तो 16 10 26 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 26 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग थर्ड वाले फिगर के साथ करेंगे। ये 6 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 6 48 होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ 48 लिखे हैं। फिर क्या किया है जी, 3 और 11 को आपस में जोड़ दिया। 3 और 11 14 होता है। तो फिर यहाँ 14 लिखे हुए हैं। अब 48 और 14 को आपस में जोड़ दिया तो कितना है जी, 62 आया। यही 62 जो है मिसिंग लेटर है, लुप्त अंक है, यही आंसर भी है। तो पहले ही हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा चुके हैं। ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ जो है उपयुक्त सेट का चयन करना है। ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में इसमें सिंबल दिया हुआ है। ऑप्शन ए में को देखिए पहले यहाँ गुना के सिंबल दिए हुए, फिर माइनस के यहाँ सिंबल दिए हुए, फिर भाग का सिंबल दिए हुए। फिर देखिए ऑप्शन बी में भी देखिए क्या है जी, यहाँ प्लस का है, फिर डिवाइड का है, फिर यहाँ माइनस का है। मतलब सभी विकल्पों में सिंबल दिया हुआ है। वही सिंबल इसमें इस प्रश्न में देखना है कि कौन सा सिंबल जो है यहाँ सेट हो जाता है और सही मेथड द्वारा ये क्या होता है जी, बनता है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, बॉड मास के रूल पर बनाया जाता है, BODMAS। इसी रूल पर जो है इस प्रश्न को हल करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का काम होता है, फिर डिवाइड का काम होता है, फिर मल्टीप्लाई का होता है, फिर एडिशन का होता है, फिर सब्ट्रैक्शन का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस डिवाइड से ये तीनों चारों जो प्रोसेस यही करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ का कोई काम करना है, क्योंकि दोनों जो है इस ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जी, पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखते हैं कि डिवाइड कहाँ है जी, ये लास्ट में है। तो हम लोग प्रश्न में अगर इस 5 और 8 के बीच में अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा जी। फिर देखेंगे ऑप्शन बी में हम लोग कि यहाँ सेकंड वाले स्थान में बीच में जो है डिवाइड का काम किए हो। तो बीच कहाँ है जी, बीच जो है यहाँ है। तो यहाँ अगर हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 और 5 में डिवाइड होगा जी, 4 और 5 में भी डिवाइड नहीं होगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन बी को भी क्रॉस कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा इसका। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी को, देखते हैं कि यहाँ पहले क्या है जी, प्लस है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, मतलब लास्ट में यहाँ डिवाइड है। तो 5 और 8 में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, इसको भी क्रॉस कर देंगे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अब ऑप्शन डी में देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन डी में यहाँ जो है फर्स्ट में है जो डिवाइड किए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए फर्स्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, 16 लिख देंगे। तो ये दोनों का प्रोसेस हम लोग कर दिए। फिर कितना बचा जी, 5 बचा। उसके बाद क्या किए हुए जी, यहाँ मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो हम लोग 16 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या किए हुए, जोड़े हुए हैं, फिर हम लोग 8 जोड़ देंगे। फिर कितना हो जाएगा जी, 16 पचे 80 हो जाएगा, और उसके बाद 8 88 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 88 आ जाएगा। देखिए ये जो है उपयुक्त सेट यहाँ ऑप्शन डी जो है इसमें सेटअप हो गया, बैठ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए ये बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवीजन का काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, फिर माइनस दिए हुए हैं, फिर डिवाइड दिए हुए हैं। अगर लास्ट में डिवाइड दिए हुए हैं तो हम लोग को 5 और 8 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं होगा।
फिर हम लोग ऑप्शन बी में देखिए कि यहाँ हम लोग पहले डिवाइड का काम करेंगे तो मिडिल में बीच में यहाँ डिवाइड दिए हुए है, अगर 4 और 5 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी में देखिए कि यहाँ लास्ट में फिर क्या किए हुए हैं, डिवाइड का काम किए हुए हैं, तो अगर 5 और 8 में फिर से हम लोग अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ फर्स्ट में डिवाइड किए हुए, मतलब 64 और 4 में क्या है जी, डिवाइड किए हुए हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 64 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें यहाँ 16 लिख दिया। फिर क्या किए हुए प्रश्न में, यहाँ ऑप्शन में क्या किए हुए, मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो हम लोग इस 5 को क्या कर देंगे कि इस 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और 16 को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर क्या किए हुए, जोड़ दिए हुए हैं, यहाँ प्लस के सिंबल दे करके यहाँ जो 8 बचा हुआ है इसको जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा जी, 16 पचे 80, 80 8 88, यहाँ 88 आ गया। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सेट हो जा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने पहले ही टिक लगा दिए हैं। ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सिंबल वाले प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 8 7 9 बराबर 8 हो, फिर देखिए कितना दिया हुआ है जी, 6 2 5 बराबर 1 है, और 5 8 6 बराबर 9 हो तो 7 8 5 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 8 7 9 को देखते हैं कि इस 8 7 9 को कुछ करके यहाँ जो है 8 लाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 7 और 9 को आपस में जोड़ देते हैं। 7 और 9 को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 9 7 16 हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ 16 नोट कर दिया। फिर ये 8 जो बचा हुआ है इसको माइनस कर देंगे 16 में, 8 माइनस कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ 8 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 8 दिए हुए हैं। फिर हम लोग सेम प्रोसेस इस 625 के साथ करेंगे, 6 2 5 के साथ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ उस प्रक्रिया को करते हैं। तो 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे, 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। अब इस 6 को उसमें माइनस कर देंगे, इस 7 में 6 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा, 7 में 6 माइनस करने के बाद 1 आएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 1 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग इस 586 के साथ करेंगे, मतलब 5 8 6 के साथ करेंगे। तो हम लोग 8 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं, 8 + 6 बराबर कितना होगा जी, 8 6 14 होता है। अब इसमें क्या कर देंगे जी, ये 5 माइनस कर देंगे, 14 में अगर 5 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना होगा जी, 9 आता है। देखिए ये 9 जो है यहाँ प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हम लोग सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, इस 7 8 5 के साथ, 7 और 8 5 के साथ हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो क्या होगा जी, इस 8 और 5 को पहले हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 5 कितना होता है जी, 8 5 13 होता है। फिर इस 7 को माइनस कर देंगे, इसी 13 में 7 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा जी, 6 आएगा। यही 6 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, वेन आरेख इसमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख जो है इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो इस प्रश्न में क्या दिए हुए जी, डॉक्टर दिए हुए हैं, फिर आदमी दिए हुए, फिर अभिनेता दिए हुए हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करेंगे, इस आदमी को देखेंगे कि आदमी क्या होता है जी, कुछ आदमी डॉक्टर भी होते हैं और कुछ आदमी अभिनेता भी होते हैं। तो इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, हम लोग आदमी का एक सर्कल यहाँ बनाते हैं, आदमी के यहाँ सर्कल बना दिए। तो इसमें क्या है जी, कुछ आदमी जो है डॉक्टर भी है, तो कुछ आदमी यहाँ क्या है जी, डॉक्टर है, फिर क्या है जी, कुछ आदमी अभिनेता है। तो फिर इस प्रकार के यहाँ जो है वेन आरेख बनेगा। तो ऐसा ही वेन आरेख जो है इसका, देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि 56 × 11 बराबर कितना है जी, 9 है, फिर 37 × 13 बराबर कितना है, 6 है, तथा 42 × 12 बराबर 3 हो तो 87 × 77 का मान बताइए। तो ये भी प्रश्न जो है आसानी प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 56 और 11 को कुछ करके, इस 56 और 11 को कुछ करके 9 लाएंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं जी, 5 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं और फिर 1 और 1 को आपस में जोड़ देते हैं तो 9 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। 5 और 6 को आपस में जोड़ते हैं, 5 और 6 को आपस में जोड़ दें कितना हो जाएगा, 6 5 11 होता है। फिर इसको क्या करेंगे जी, इससे 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, 1 और फिर 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। अब इसी 11 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। फिर हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले संख्याओं के साथ करेंगे। इस 37 और 13 को क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। 37 को पहले आपस में जोड़ते हैं, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब फिर 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है जी, 4 हो जाता है। अब इस 10 में 4 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग आगे वाली संख्याओं को देखते हैं। इस 42 और 12 को देखते हैं, 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। फिर 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो 6 में 3 अगर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 3 आएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 3 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग इस 87 और 77 के साथ करेंगे। तो चलिए इस 8 और 7 को आपस में जोड़ देते हैं, 8 प्लस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 7 15 होता है तो हम 15 लिख दिए। इस 7 और 7 को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 7 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, 7 7 14 होता है। अब इसको माइनस कर देंगे, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आप लोग बना लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न देते हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ पर है, यहीं पर आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को परीक्षा में आते हो तो क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए या तो ऊपर से नीचे की ओर हल कीजिएगा या इधर से इधर की ओर हल कीजिएगा। तो चलिए हम लोग ऊपर से नीचे की ओर हल करके देखते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर हल करेंगे तो यहाँ जो है आंसर नहीं आएगा। हम लोग इधर से इधर की ओर हल करते हैं क्योंकि प्रश्न चिन्ह तो यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग बना करके देखते हैं। इस 4 को हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर कर देने के बाद 16 आ जाएगा। अभी इसी 16 में 10 माइनस कर देते हैं, 10 जब माइनस कर देते हैं 16 में 10 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न में 6 दिए हुए हैं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, 12 के साथ करेंगे। 12 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 का स्क्वायर कर देने के बाद 144 आ जाता है। उसमें हम लोग 96 माइनस कर देंगे। 144 में 96 अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब एक हासिल 4 लिया है तो ये 14 कितना हो जाएगा, 14 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे तो 48 आ गया जी। देखिए यहाँ प्रश्न में 48 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, थर्ड वाले सभी दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। इस 16 को क्या कर देंगे जी, 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आता है जी, 16 का स्क्वायर कर देने के बाद 256 आता है। अब इसमें 152 हम लोग माइनस कर देंगे। 256 में 152 माइनस कर देने के बाद कितना आएगा जी, चलिए हम लोग घटा कर देखते हैं। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो है 104 आया। यही जो है यहाँ इस मिसिंग लेटर के जगह पर 104 नोट होगा, यही 104 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 104 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 110 है, ऑप्शन बी में 104 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। प्रश्न इसमें क्या कर रहा है जी, इस आकृति जो दिए हुए त्रिभुज का, इसमें टोटल त्रिभुज कितने दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं। यहाँ कितने हैं जी, 1 है, 2 है, 3 है। तो अभी जो है इसमें 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, अब इस दोनों को क्या कर देंगे जी, ये भी जो त्रिभुज ही हैं, इस दोनों को एक साथ अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रेखा खींच दे रहे हैं, तो ये भी एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो क्या हो गया जी, इस 3 में हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ प्रश्न में क्या है जी, फिर इधर से इधर की ओर भी एक क्या है जी, त्रिभुज बन रहा है। इधर से इधर की ओर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो फिर यहाँ प्रश्न में क्या कर देंगे जी, 1 जोड़ देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि टोटल का, इस टोटल का देखेंगे, जिस टोटल का भी सभी त्रिभुज का भी एक यहाँ जो है त्रिभुज बना हुआ है।
तो यहाँ फिर 1 हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। टोटल त्रिभुज जो है इसमें 6 त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं कि पहले हम लोगों ने अंदर का त्रिभुजों को गिना, यहाँ 1 लिखे, फिर यहाँ 2 लिखे, फिर यहाँ 3 लिखे, मतलब इस अंदर का त्रिभुज जो है 3 है। फिर हम लोगों ने देखा कि इस दोनों त्रिभुज के मिला करके क्या बना जी, एक और त्रिभुज बना। तो यहाँ फिर 1 हमने लिख दिया यहाँ, क्योंकि सभी त्रिभुज को जोड़ना है। फिर देखे हम लोग कि फिर इधर से इधर की ओर भी जो है एक त्रिभुज बन रहा है, तो फिर हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब फिर ये तीनों त्रिभुज क्या है जी, सबसे बड़ा त्रिभुज जो है सबसे ऊपर बन रहा है, यहाँ बन रहा है एक टोटल का एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो फिर हमने यहाँ 1 लिख दिया, सभी को आपस में कैलकुलेट कर दिया, जोड़ दिया, तो टोटल त्रिभुज कितने हुए जी, 6 हुए। तो पहले से हम लोग टिक यहाँ लगा के रखे हुए हैं ऑप्शन सी में 6। तो चलिए हम लोग आगे फिर प्रश्नों को बनाएंगे कल। तो अगर आप लोगों को इसमें सभी वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।